हेलो यूट्यूब। आज की वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा बिकॉज वी आर गोना डिस्कस अबाउट इंडियन ब्रांड। ये राम कूलर्स करके एक ब्रांड है। ये इंडियन ब्रांड है सिंस 1978। नागपुर का ब्रांड है। और मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। नागपुर, सोलापुर ये ऐसे शहर हैं हमारे महाराष्ट्र में जहाँ पर एक्सट्रीम हीट रहती है। मतलब आप बेयर ही नहीं कर सकते, हीट वेव से लोग मर जाते हैं, इतनी हीट रहती है। तो वहाँ पर इस टाइप के डेजर्ट कूलर बहुत ट्रेडिशन से चलते आ रहे हैं। इसमें अभी न्यू इन्वेंशन ये डक टाइप कूलर्स आए हैं। डक टाइप कूलर्स मीन्स इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा है ऊपर की तरफ ऐसा, यहाँ पर जो चारों साइड से ठंडी एयर लेता है। ये नेचुरल, हम इसको ये बोलते हैं ग्रास है। और चारों साइड से 1 2 आपने देखा चारों साइड से ठंडी हवा मतलब खींच के लेता है। और इसका पूरा बॉडी गैल्वेनाइज इसमें है, पाउडर कोटिंग में है। और जनरली ये कूलर्स जो सस्ते वाले होते हैं वो जल्दी ख़राब क्यों होते हैं? क्योंकि वो रस्टिंग पकड़ जाते हैं और उसमें जॉइंट्स होते हैं। लेकिन इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। ये टैंक है ना, आप देखो ये जॉइंट लेस है, कहीं पर भी जॉइंट नहीं है। तो मेन तो यही रीज़न होता है। और ऊपर से ये पाउडर कोटेड है, तो ये 10 साल आराम से चलता है। और इसकी हर एक कंपोनेंट की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। ये ब्रांड कूलर्स के मामले में मतलब टॉप ब्रांड है। और ये मैंने कूलर लास्ट ईयर ही डिसाइड किया था लेने का, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैंने दूसरा कूलर ले लिया। मैंने आज तक बहुत कूलर्स यूज़ किए, तो जो हमारे ब्रांडेड कूलर्स रहते सिम्फनी के वो भी थे मेरे पास बहुत सारे, लेकिन उसमें आपको वो एफिशिएंसी नहीं मिलती जो इसमें मिलती है। क्योंकि इसकी पूरी बॉडी ठंडी रहती है और उसका जो ग्रास है नेचुरल ग्रास वो भी ठंडा रहता है। और ये 351 मॉडल है जो कि मुझे डायमेंशन में सबसे अच्छा लगा। और उसकी ये बेस्ट सेलिंग मॉडल है उनका, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। मैं आपको उसके स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बॉक्स अभी उल्टा है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। ये स्पेसिफिकेशंस आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। मैं उसके भी आपको लिंक दे दूँगा। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ramcoolers.com। देखिए प्राइवेट कूलर कंपनी है ये, फ्रॉम 1978। ये मेरा मॉडल है डक्ट 351N। और इसमें एक हनीकॉम वाला भी आता है, वो 2000 महंगा है। लेकिन मैंने बाद में वेबसाइट पे देखा तो डक्ट 460 करके एक मॉडल है, 460। वो इससे समथिंग 1 या 2 1000 महंगा है। आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। मुझे मतलब टेक्निकली देख के वही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें 15 इंचेस का फ़ैन है, उसमें 16 इंचेस का फ़ैन है। और उसकी हाइट भी इससे बहुत ज़्यादा है, वो ऊपर तक जाता है ऐसा, इतनी हाइट है उसकी। तो वो भी ले सकते हो आप। ये देखो लेटेस्ट पीस है, अभी का मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और इसकी कॉस्ट मैं बता देता हूँ। इसकी 16,000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी है मुझे आफ्टर ऑल नेगोशिएशंस। और इसका डिस्ट्रीब्यूटर मेरे घर के पास ही है, तो मैंने वहाँ से लिया था। ये घर के बाहर रखोगे तो बहुत इफ़िशिएंटली काम करेगा। घर पे जो अंदर रखोगे मतलब रूम के अंदर, तो ये वाले कूलर्स मॉइस्चर्स बहुत बनाते हैं, मतलब आपके रूम मॉइस्ट हो जाएगी। लेकिन बाहर रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाहर का एरिया भी ये कूल कर दे रहा है। मतलब वैसे एयर यहाँ पर आ नहीं रही, लेकिन इसके सराउंडिंग में थोड़ा बहुत कूलिंग मिल जाता है आपको। लेकिन अंदर बहुत ही मतलब अच्छा कूलिंग मिलता है। अभी ये 1 के स्पीड पे चल रहा है। मैं आपको रूम का साइज़ अंदर जाके दिखाता हूँ। उससे पहले ये उसका वारंटी कार्ड देख लो आप। आपको कुछ भी देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हो। तो ये कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस थे, मैंने आपको बॉक्स भी दिखा दिया सारों साइड से। कुछ इस टाइप की आपको पैकेजिंग मिलेगी, पूरा थर्मोकोल की पैकेजिंग में सेफली आता है। और उनके एक टेक्नीशियन आपको ऑन करके डेमो दे के जाएंगे।
पूरा पाउडर कोटेड है और सारे वाइट कलर में ही आते हैं इनके कूलर। और इसका एक अच्छी फंक्शनलिटी है कि ये पीछे का कैप में तो कोई भी कवर आप इजीली रिमूव कर सकते हो। आप देखोगे स्क्रू नहीं है, बस आपको यहाँ से उठाना है, फिर वो निकल जाएंगे सारे, पूरा का पूरा कवर निकल जाता है। फिर आपकी उसकी इंटरनल्स देख सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। ठीक है, अभी कूलर ऑन है इसलिए निकालना थोड़ा मुश्किल है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और यहाँ पर आपको फुटबॉल मिल जाता है। यहाँ पर आप अगर टैब लगा के रखोगे, पानी फुल होने पे फुटबॉल ऊपर आ जाता है और उसको क्लोज़ कर देता है, तो आपको बार बार नल ओपन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जैसी चलती है वैसे ये जब भी लगेगा उसको तब पानी लेगा, जब ज़रूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। तो यहाँ पर आप वो लगा सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये निकल सकता है, क्योंकि इसको स्क्रू वगैरह कुछ नहीं है, ये बस ऐसा ही टाइट करना है। तो कम प्रेशर वाला आप नज़दीक का टैप देखो, वहाँ पर इसका आप टैप लगा दो। तो अभी मैं अंदर से इसका दिखा देता हूँ कितना बड़ा एरिया हमारा कूल कर रहा है ये। तो अभी आपने देखा ये 1 के स्पीड पे चल रहा है, और आपने अंदर से नॉइज़ भी देखा। नॉइज़ अंदर कम है लेकिन बाहर अच्छा खासा नॉइज़ है। 68 dB इसका नॉइज़ है। अभी ये लो स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। हाई स्पीड पे और भी नॉइज़ बढ़ेगा। तो नॉइज़ का एक इसका मतलब कंपोनेंट है, जो अगर आपको नॉइज़ बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप 2 बार सोचो, लेकिन आपको कूलिंग चाहिए एट इफ़ेक्टिव कॉस्ट एंड नेचुरल कूलिंग चाहिए, नॉट लाइक एसी। तो ये बेस्ट चीज़ है, नेचुरल कूलिंग के लिए बेस्ट चीज़ है। इससे आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बोन पेन वगैरह ये वो कुछ, ठीक है। और इस डेज़र्ट कूलर में, इस टाइप के कूलर में सबसे रिलायबल ब्रांड यही है, क्योंकि इनका मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी टॉप नॉच है। दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग राम कूलर्स। आप उनके वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट के चार्जेस हार्डली मुझे लगता है 500-600 रुपये ऊपर नीचे होते हैं कंपेयर टू ऑफलाइन चार्जेस। मैंने ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, इसलिए मुझे 16,000 का मिला है। शायद आप ऑनलाइन देखोगे तो 16,200 16,500 समथिंग है, लेकिन वो विद डिलीवरी है, ऐसा है। तो डोर स्टेप आपको डिलीवरी मिलेगी। ऑनलाइन उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप आराम से परचेस कर सकते हो। और सारे मॉडल्स देखो, और आपको जो मतलब मैंने जो एनालिसिस किया उसमें मुझे 460 मॉडल सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगा है। तो आप वो ले सकते हो। और अगर बेस्ट रनिंग मॉडल आपको चाहिए तो ये भी ले सकते हो, 351 बेस्ट है। आप मतलब इन्होंने मॉडल नंबर है ना, उसका मीनिंग है कि कितना कवरेज ये करेगा रूम का। तो 350 स्क्वायर फीट ये वाला मॉडल करता है। आपका रूम अगर बड़ा है या फिर आपको 2-3 रूम्स कवर करने हैं तो फिर आप बड़ा वाला मॉडल ले लो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास स्पेस है तो हर रूम के लिए अलग मॉडल आप लोगे, अलग कूलर लोगे, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ बाइंग वन बिग यूनिट। ओके, तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग राम कूलर्स। बेस्ट कूलर है अभी तक का। मैंने आपको बताया, मैंने सिम्फनी, बजाज वगैरह सारे कूलर्स है मेरे पास, तो उसमें से अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस यही है। और यही वाला लेना डक टाइप, बिकॉज़ ये बच्चों के लिए भी सेफ़ है। मेरे घर में भी 2 बेटियाँ हैं, तो इसका जो फ़ैन है वो यहाँ पर इन्वर्टेडली माउंट है, तो इसके फिन्स है जो फ़ैन के वो नीचे यहाँ तक आते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एयर खींच के फिर इस डक से आगे पास करता है। तो इस डक में अगर आप हाथ भी डालोगे तो कोई टेंशन नहीं, डक में कुछ नहीं है, ठीक है। डक्ट इज़ एम्प्टी। 3 लेवल ऑफ स्पीड आते हैं, और इसमें मैनुअल ऊपर नीचे वाला स्विंग आता है, वह जो क्या बोल सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल स्विंग है वो मैनुअल है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल स्विंग मैनुअल है। और वर्टिकल वाले के लिए नॉब है, तो वो नॉब अगर आप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक वर्टिकली मूवमेंट स्विंग करते रहेगा। मतलब आपके सारे रूम में यहाँ वहाँ एयर फेंकता रहेगा, सेम लाइक एसी की तरह फंक्शनिंग है। एसी में जनरली वर्टिकल स्विंग ऑटोमेटेड होता है और हॉरिजॉन्टल मैनुअल होता है, इसमें उल्टा है।
हॉरिजॉन्टल वाला मैनुअल है, मतलब आप किसी एंगल पे सेट करके रखोगे, उसको नीचे चाहिए तो नीचे, ऊपर चाहिए तो ऊपर, ठीक है। और जो एसी वाली हवा फेंकनी है आपको वर्टिकल वाली, वो स्विंग ऑटोमेटेड है। वैसे मैं तो स्ट्रेट लाइन में रखता हूँ सो दैट एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिले, मतलब हॉरिजॉन्टल स्विंग भी ऐसा और हॉरिजॉन्टल स्विंग भी ऐसा और वर्टिकल वाला भी ऐसा। स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो हवा पूरी स्ट्रेट बाहर जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, रेजिस्टेंस नहीं मिलता है एयर को, तो वैसा आपको पीक परफॉर्मेंस मिलेगा। मेन तो इस कूलर में जो दिक्कत आती है वो मैंने बताया, रस्टिंग और जॉइंट से लीकेज होने की, तो वो दिक्कत इसमें नहीं है। और नीचे जो व्हील्स लगे हैं ना, वो एक स्टैंड के साथ अटैच्ड है, तो अगर आपको निकालना है ना तो वो निकाल के भी रख सकते हो। मेरा पहला वाला प्लान वही था कि इसको निकाल के मैं वो डायरेक्टली वो बालकनी के सज्जे में रखने वाला था। आप वो बालकनी नहीं, सॉरी, खिड़की, तो वो खिड़की के सज्जे पे मैं रखने वाला था, लेकिन अभी यहाँ पर व्हील्स है तो इसीलिए मैंने टेम्परेरी यहाँ पर रखा है। इन फ्यूचर में वहीं पर रख दूँगा। व्हील से ये ज़्यादा सेफ़ रहता है क्योंकि नीचे टच नहीं होता ना, तो अगर थोड़ा बहुत पानी गिरता है तो फिर मतलब आप रिफ़िल करते वक्त या फिर थोड़ा, ये देखो ये ग्लास बाहर आया तो यहाँ से भी पानी थोड़ा थोड़ा टपक सकता है नीचे, तो वैसा अगर पानी गिरता है तो व्हील्स हो गए तो आपका कूलर सेफ़ है। और अगर आप ज़मीन पे रखोगे तो थोड़ा सा मतलब ज़मीन के साथ नमी कांटेक्ट में आ सकती है, लेकिन ये गैल्वेनाइज्ड है और पाउडर कोटेड है, सो इसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्यों रिस्क लेना है, और कंपनी ने इतना अच्छा फीचर दिया है व्हील्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हील्स को लॉक है कि नहीं मैं देखता हूँ, लॉक नहीं है व्हील्स को, लॉक होता तो अच्छा रहता, लेकिन इसकी अभी तक तो मूवमेंट नहीं हुई, खुद से मूव नहीं कर रहा है। कुछ इस टाइप का स्टैंड है, उसके ऊपर ये परफेक्टली स्नग फिट हो जाता है और अच्छा है, क्लीनिंग के लिए भी अच्छा है, नीचे से आप क्लीन कर सकते हो। तो इससे डिटेल रिव्यू आपको मिलेगा नहीं, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो अच्छा खासा एनालिसिस किया है। और एक बात मैं बताता हूँ आपको, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका वेट ज़्यादा है। तो इसका वेट है ना 460 वाले से भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 460 मॉडल का वेट 5-6 किलो तो ज़्यादा होना चाहिए ना, 460 मॉडल का वेट इससे आधा किलो कम है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया, और कुछ तो रीज़न है जो ये बेस्ट सेलिंग है और कंपनी इसी को रिकमेंड कर रही है, तो इसलिए मैंने ये आग बंद करके ले लिया। तो कुछ साल पहले इसकी कॉस्ट कम थी, समथिंग कुछ लोगों ने 12,000 में भी लिया है इसको, लेकिन अभी इन्होंने जो फ्रंट फेशिया है ना उसका वो डिज़ाइन चेंज किया है, कुछ चेंजेस किए हैं उसमें, तो और थोड़े बहुत टेक्निकल चेंजेस भी किए, तो इसीलिए उसका कॉस्ट बढ़ गया है। अभी इसका कॉस्ट 16,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, 16,000 भी बड़ी प्राइस नहीं है कंपेयर टू एसी, एक बहुत कम कंजम्पशन करता है। बस हमें एसी की आदत है और वो नॉइज़ नहीं करता। तो अभी आप देख सकते हो पीक समर है, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे मेरे एसी नहीं था, तो इसीलिए अभी के लिए मैंने कूलर लिया है, लेकिन एक एसी भी अभी जल्दी से आएगा 2 टन का कैरियर का, तो वो बेडरूम में लगाऊंगा, ये लिविंग रूम के लिए रहेगा। तो स्टे ट्यून फॉर इट, आई विल मेक रिव्यू ऑफ दैट वन आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, वी विल